कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना मेहनत के चीज़ें आसानी से पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आता? क्यों कुछ लोग प्यार को पकड़ने की कोशिश में प्यार खो देते हैं? क्यों कुछ लोग पैसों की चिंता करते करते और कंगाल हो जाते हैं? और क्यों कुछ लोग सफलता के पीछे भागते रहते हैं पर सफलता उनसे दूर भागती है? बुक डिटैच टू अट्रैक्ट इन सब का एक ही जवाब देती है। तुम जितना किसी चीज़ को पकड़ोगे वह तुम्हें उतना ही छोड़ देगी, और जिसे तुम जाने दोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगी। आज हम इस किताब को सिर्फ समझेंगे नहीं, हम इसे जिएंगे। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सेशन है। अटैचमेंट की असली सच्चाई। हम सब सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए उसे पकड़कर रखना जरूरी है, लेकिन कैल्विन नाथन कहते हैं अटैचमेंट सबसे बड़ी रुकावट है। अटैचमेंट डेस्परेशन पैदा करती है। अटैचमेंट आपको लो वाइब्रेशन में ले जाती है। आप सोचते हैं कि आप किसी चीज़ को चाहते हैं, पर असल में आप ब्रह्मांड को यह वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं कि मुझे यह चीज़ चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी भी नहीं है, और यूनिवर्स उसी कमी को वापस दे देता है। आखिर अटैचमेंट क्या करती है? अटैचमेंट डर पैदा करती है। अटैचमेंट ओवरथिंकिंग कराती है। अटैचमेंट डाउट पैदा करती है। अटैचमेंट कॉन्फिडेंस तोड़ती है और आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती है। और सबसे बड़ी बात, अटैचमेंट आपको कमी पर फोकस कराती है, जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील, नॉट व्हाट यू वांट। डिजायर वर्सेस अटैचमेंट, फर्क समझो। किताब का पहला लेसन, इच्छा रखना गलत नहीं है, लत लगा लेना गलत है। डिजायर कहती है मैं इसे चाहता हूं, यह मुझे मेरे जीवन में चाहिए ही चाहिए। वहीं अटैचमेंट कहती है अगर यह नहीं मिला तो, अगर यह नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। डिजायर स्वतंत्र है, अटैचमेंट दास बनाती है। और जब भावनाएं डर से चलेंगी तो वाइब्रेशन भी डर वाली होगी, और ब्रह्मांड वही दर्शाएगा। यू बिकम वॉट यू क्वाइटली एक्सपेक्ट, किताब की सबसे आइकॉनिक लाइन। आप वह बन जाते हो जिसकी आप चुपचाप उम्मीद करते हो। ध्यान दो, यह लाउड एक्सपेक्टेशन नहीं, यह क्वाइट एक्सपेक्टेशन है। क्वाइट एक्सपेक्टेशन मतलब ना शोर, ना शिकायत, ना जल्दबाजी, सिर्फ एक शांत भरोसा कि यह मुझे मिलेगा क्योंकि यह मेरा है। इसी को कहते हैं वाइब्रेशनल सर्टेनिटी। यही मैनिफेस्टेशन की फाउंडेशन है। एनर्जी एंड वाइब्रेशन का साइंस। किताब कहती है कि ब्रह्मांड की हर चीज़, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब एनर्जी है, और हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी लो, हैवी एंड ब्लॉक्ड। वहीं डिटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी है लाइट, ओपन, पावरफुल एंड रिसीविंग मोड। ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी में बात करता है, शब्दों में नहीं। अगर आप कहें मुझे पैसा चाहिए, लेकिन फील करें मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग सुनेगा, आपकी बात नहीं। लैक वर्सेस अबंडेंस। कैल्विन नाथन कहते हैं लैक इज लाउड, अबंडेंस इज साइलेंट। लैक कहता है कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, होगा भी कि नहीं, यह आवाज़ बहुत लाउड होती है। वहीं अबंडेंस कहता है मुझे पता है आएगा, समय आने दो। अबंडेंस शांत होता है, उसमें अर्जेंसी नहीं होती, वह घबराता नहीं, वह बनावटी पॉजिटिविटी नहीं दिखाता, वह बस विश्वास करता है।
डिटैच करने की असली परिभाषा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत से लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब इच्छा छोड़ देना। नहीं, डिटैच का असली मतलब है इच्छा रखो पर चिंता छोड़ दो, चाहत रखो पर चिपके मत रहो। किसी चीज को पाना तो चाहो पर दबाव मत बनाओ। डिटैचमेंट मतलब ट्रस्ट, अटैचमेंट मतलब फियर। डिटैचमेंट आपको सरेंडर कराता है, वहीं अटैचमेंट चीज़ों को कंट्रोल कराता है। डिटैचमेंट मतलब फ्लो के साथ बह जाना, अटैचमेंट मतलब ब्लॉक कर देना। डिटैचमेंट मतलब रिलैक्स रहना, चिल रहना, वहीं अटैचमेंट स्ट्रेस पैदा करता है। डिटैचमेंट वो अवस्था है जहां आप कहें मैंने अपनी इच्छा यूनिवर्स को दे दी है, अब मैं अपनी जिंदगी मजे से जीता हूं। व्हाई पीपल फेल टू मैनिफेस्ट। किताब में बताया गया है कि लोग मैनिफेस्टेशन में फेल क्यों होते हैं। पहला कारण, हर 5 मिनट में डिज़ायर को चेक करते रहना। अरे मिला नहीं, अरे अभी तक तो आया नहीं, मुझे ही नहीं मिलता। यह डाउट की वाइब्रेशन पैदा करता है। दूसरा कारण, हर जगह साइन ढूंढते रहना। तीसरा कारण, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करना, यानी अपनी डिज़ायर को लेके ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, ओवर डूइंग करना। चौथा कारण, इच्छा की जगह कमी पे फोकस रखना। मेरे पास अभी तक क्यों नहीं है, मेरे पड़ोसी को तो मिल गया या मेरे दोस्त को तो मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारी मैनिफेस्टेशंस फेल हो जाती हैं। अब किताब की सबसे महत्वपूर्ण चीज़, डिटैच करने के लिए पावरफुल टेक्निक्स। पहली टेक्निक, डिज़ायर लिखो और फिर डायरी बंद कर दो। ये यूनिवर्स को कमांड देने जैसा है, अब इसे चेक मत करो, एनर्जीज खुद ब खुद ओपन हो जाती हैं। दूसरी टेक्निक, अलाउइंग मोड में आओ। अलाउइंग मतलब एडमिट दैट लाइफ कैन मूव विदाउट टेंशन, यानी मेरी इच्छाएं मेरे एफर्ट्स लिए बिना भी अपना रास्ता ढूंढ लेंगी। तीसरी टेक्निक, न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस। अपनी इच्छा के प्रति अत्यधिक पॉजिटिव होने की कोशिश मत करो, बस न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल होना बुरी वाइब्रेशन नहीं है, यह एक ओपन वाइब्रेशन है। चौथी टेक्निक, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। हाई वाइब्रेशन का सबसे तेज तरीका। हर सुबह कुछ मिनटें ग्रैटिट्यूड में बिताओ। थैंक यू फॉर वॉट आई हैव एंड थैंक यू फॉर वॉट्स कमिंग। पांचवी टेक्निक, रीजनेबल डिस्ट्रैक्शन। जिस चीज़ को आप बहुत चाहते हो उसे डिटैच करने का तरीका है उससे ध्यान हटाना। नई एक्टिविटीज़ पर ध्यान दो, नई हॉबीज़ डेवलप करो, ये एनर्जी को फ्लो मिलाते हैं। जब आप डिटैच हो जाते हो, अचानक सही लोग आपकी ज़िंदगी में आने लगते हैं, संघर्ष कम होने लगता है, चीज़ें स्मूथ होने लगती हैं, आइडियाज़ फ्लो होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती हैं और सबसे खास, चिंता गायब होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। यूनिवर्स कहता है फाइनली अब ब्लॉकेज हट गया है और चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। रिलेशनशिप एग्जाम्पल। जब आप किसी को डेस्परेटली चाहते हो वह दूर हो जाता है, जब आप रिलैक्स हो जाते हो वह खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट करने लगता है। मनी एग्जाम्पल। जितना आप सोचते हो कि पैसा नहीं है, पैसा उतना दूर हो जाता है आपसे। जब आप मुझे भरोसा है वाली वाइब्रेशन पर आते हो तो नए इनकम सोर्सेज खुलने लगते हैं। जैसे ही आप रिलैक्स करते हो रास्ते खुद बनने लगते हैं।
कैल्विन नाथन कहते हैं, रिलैक्सेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो ये थी इस बुक की समरी जो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए, किसी को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। धन्यवाद।